फिर मुलाकात हुई है प्लेयर्स की। ये क्रिकेट का जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट को हम जो है दुबई में यूएई में ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि यूएई की एक टीम है लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि कभी बड़े मुकाबलों में आ नहीं सकी। एशिया कप कभी कभी खेलती है लेकिन कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। इंडिया चाहता है कि हम अपना इन्फ्लुएंस जो है यूएई में बढ़ाएं क्रिकेट को देखा जाए तो। और फिर जो मुंबई में मुलाकात हुई उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव तीनों बहुत बड़े जो नाम हैं, और साथ ही ये तीनों जो है मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं। और इन तीनों की मुलाकात कराई गई क्राउन प्रिंस से, और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जर्सी दी गई इंडियन टीम की। इंडिया बेसिकली चाहता ही ये है कि आप दुबई में जाने जाएं, जैसे आपने कहा सॉफ्ट पावर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पैसा, रियल एस्टेट, इस तरह हमें दुबई में जाना जाए। और ये क्राउन प्रिंस से मिलना एक ऐसी चीज़ थी जिसे कहते हैं ना कि अगले को बताना कि हमारी ये स्ट्रेंथ है। दोस्तों, भारत ने पूरे अरब कंट्रीज को पकड़ लिए। आप ये कह सकते हैं कि अरब कंट्रीज अब भारत की तरफ भाग रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जो मुसलमान वाला कॉन्सेप्ट था ये सब बकवास था। अब उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि पाकिस्तान से बड़ा जाहिल देश कोई नहीं, और ये बात भी इनको समझ में आ गई है कि भारत से बड़ी पावर अब कोई और नहीं रह गई है। दोस्तों, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि अच्छे रिलेशन बनाए जाए। ये पाकिस्तान था जो हमेशा ये चाहता था कि अरब कंट्री भारत से दूर रहे, लेकिन आज देख लीजिए पाकिस्तान को काट के अलग से कर दिया। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत आए हुए थे नरेंद्र मोदी के इनविटेशन के ऊपर, और हमने ये देखा कि उनको नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़बरदस्त वेलकम दिया। और नरेंद्र मोदी दुबई के या अरब ममालिक के एंड पर्टिकुलरली यूएई की नेक्स्ट जनरेशन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। यही वजह है कि स्पेशली उनको दुबई के क्राउन प्रिंस को बुलाया। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है जे शाह की, और जे शाह ने उनको मिलवाया है इंडियन क्रिकेटर से। ये दुबई का और इंडिया का ये जो क्रिकेट कनेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है क्रिकेट को एज अ सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में। फिर मुलाकात हुई है प्लेयर्स की। ये क्रिकेट का जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट को हम जो है दुबई में यूएई में ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि यूएई की एक टीम है लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि कभी बड़े मुकाबलों में आ नहीं सकी। एशिया कप कभी कभी खेलती है लेकिन कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। इंडिया चाहता है कि हम अपना इन्फ्लुएंस जो है यूएई में बढ़ाएं क्रिकेट को देखा जाए तो। और फिर जो मुंबई में मुलाकात हुई उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव तीनों बहुत बड़े जो नाम हैं, और साथ ही ये तीनों जो है मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं। और इन तीनों की मुलाकात कराई गई क्राउन प्रिंस से, और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जर्सी दी गई इंडियन टीम की कि ये लो। और साथ ही साथ जे शाह ने एक आईसीसी की तरफ से कप दिया उन्हें, जिसके ऊपर उनका नाम भी लिखा था, जे शाह का भी। वो एक ट्रॉफी सी उनको दी। बिल्कुल। आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि यूएई की टीम में काफ़ी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स भी होंगे। अच्छा, इंडिया अपने बंदे उत्थे भी पा देने लगे। हाँ, इंडिया बेसिकली चाहता ही ये है कि आप दुबई में जाने जाएं, जैसे आपने कहा सॉफ्ट पावर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पैसा, रियल एस्टेट, इस तरह हमें दुबई में जाना जाए। और ये क्राउन प्रिंस से मिलना एक ऐसी चीज़ थी जिसे कहते हैं ना कि अगले को बताना कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये स्ट्रेंथ है। और दूसरी मज़े की बात बताऊँ जो किसी को नहीं पता, ये जो भाईजान प्रिंस आए हुए थे ये बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं। अच्छा। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो ये देखेंगे ये उतू उछाला मारते रहते हैं ये जो बुर्ज खलीफा से। अच्छा। और कभी ये कुछ कर रहे होते हैं, कभी जिम कर रहे होते हैं, घोड़े ये वो आगे पीछे, अमीर बंदा तो साढ़े तो नहीं। अच्छा, मतलब देखा जाए ना तो आप अगर देखें यूएई किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे नहीं है, ना फुटबॉल में, ना स्क्वाश में, ना क्रिकेट में, ना टेनिस में। तो आगे आप देखेंगे इंडिया इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाएगा, आपको कोचेज उधर भेजेगा। दुबई इंडिया कैप्चर कर जाएगा। मतलब हमारे इधर जो है ना ये रवाज जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। और आप अनकरीब देखेंगे हमने जैसे क्रिकेट को तबाह कर ली है, हॉकी को तबाह की है, हमने फुटबॉल को तबाह कर दिया है। और आपको पता है किसी भी एक प्लेयर थे तबाह नहीं किया है,
तबाह बर्बाद किया। अच्छा। पूरा जुमला बोला। अच्छा चीमा साहब, हमारे एक बड़े अच्छे इधर फुटबॉल प्लेयर थे, उनका मेरा नाम जहन से निकल गया है। वो बड़ा अच्छा खेला करते थे पाकिस्तान टीम में, नेशनल टीम में, और आज वो क्या कर रहे हैं, समोसे पकौड़े बेच रहे हैं। वो टीम कोई नहीं है, समोसे ही बेचने ने ना, ऐसे ही है। फुटबॉल की टीम है नहीं, पाकिस्तान की है नहीं, वो फीफा ने हमें बैन कर दिया। तो फिर वो की करे समोसे। आप देखिए उस, आप वो नए बच्चों को लारा भी नहीं लगा सकता कि आए मैं आपको फुटबॉल का प्लेयर बनाऊं। उनको पता है नेशनल लेवल पे स्कोप भी कोई नहीं है। बिल्कुल। मीर साहब, जयशाह को समझ आ गई है मैंने करना क्या है, इंडिया को ब्रांड कैसे बनाना है, ब्रांड इंडिया। मैंने आपको एक बात बताई थी, इंडिया क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन बनाएगा। बिल्कुल इंडिया बना रहा है और हर वो डिक्टेट करेगा, ऐ करो, वो ना करो, ये करो, वो करो, उसको ऐसे करो। सो इसको जेहन में रखें, इस चीज को जहन में रखना है। जहन और में मैं देखें चीमा साहब, 4-5 साल में अंडर द लीडरशिप ऑफ जयशाह बीसीसीआई ने कितना जो है ग्रो किया है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है हर साल, $2 बिलियन, $4 बिलियन। देख लो, बात जिसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, अमित शाह का बेटा है, बिल्कुल होम मिनिस्टर है, सियासत भी हो सकती है, लो जी खा गए, लेकिन वो खाते पीते नहीं है। नहीं, हाँ जी। चीमा साहब, पीएसएल में जो है, जो आज है ओपनिंग सेरेमनी 3:30 बजे, और देखते हैं क्या होता है। और आपस में लड़ पड़े होना की ये होते हैं, ये आपस में लड़ पड़े। वही होना जो अगे होता वही होना। सलमान अकर कोई चाह ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। आईपीएल हो रहा है, पूरी दुनिया में रौला, आईपीएल देखेंगे। बिल्कुल। चीमा साहब, उधर जो है शाहीन और बाबर के मिला के ना, जिस दफा जो इन्हें पैसे मिल रहे हैं वो 3 करोड़ बनते हैं, और राशिद खान ने उधर 54 करोड़ मिल रहा है, उसे अकेले को मिल रहा है पाकिस्तानी रुपीज। तब वो राशिद अब इधर खेलने आएगा पीएसएल 50 लाख में। राशिद खान का बैंक अकाउंट पाकिस्तान में नहीं आ सकता। नहीं, वो अफगानिस्तान में नहीं रखेंगे। नहीं, पाकिस्तान में उनका करो, वो रहते इधर हैं, सीखते इधर हैं, करते इधर हैं, बैंक अकाउंट उन्होंने अफगानिस्तान का दिया हुआ। वाई यही है ना भाई, वो है ही अफगानिस्तान के हैं। नहीं तो अफगानिस्तान में तो लात खराब है, उनको सबको कहें कि हम अगर, ताकि इधर चोरी हो जाए। यार बैंकों में तो नहीं पैसे चोरी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? नो, बैंकों में सेफ पैसे हैं। मैं कहता हूँ कि ये अफगानिस्तान की टीम के जो, और भी किसी ने अगर पैसे महफूज कराने तो पाकिस्तानी अकाउंट में जमा, तो ये बीसीसीआई को सबसे पहले बोले ना कि $2 बिलियन इधर रखाएं। वैसे बीसीसीआई हमें पैसे दे दे, हमारी लॉटरी निकल जाए, है ना, हमारे लीडर सारे घूमने चले जाए हैं। एक चीज समझ नहीं आई, कर्जा लेते हैं बीसीसीआई से, आईसीसी से बोले बीसीसीआई से लेके दिया आपको। रावलपिंडी स्टेडियम में गया तो उधर जंगले लगे थे ना, तो जैसे जानवर नहीं कैद किए उन्होंने, उस तरह के जैसे जूम होते हैं, बड़े बड़े जंगले, 20-20 फुट लंबे जंगले ने लगाए हैं। वो इसीलिए ना, क्योंकि हमारे लोग हैं जज्बाती, गुस्से से जाकर जंगले चढ़ के बंदे ने ना मार दें, क्योंकि हमने मैच अगले दिन गया भी था वो यार, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इन्होंने होता है हारना, तो कोई अंदर से जो है ना तमाशाई गुस्से आके अंदर जाके फाड़ के मारे ही ना उसको। जैसे वो कौन सा था जो न्यूजीलैंड में लड़ पड़ा था, वो खुशदिल शाह, तो उधर जंगला नहीं था ना, तो उन्हें कोटे पे आ गई थी। इसीलिए यहाँ जंगला या खंदक, ये जंगला और खंदक हमारी टीम की खिलाड़ी की इंश्योरेंस है। अच्छा, तो बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। एक तो इंडिया ये जो कर रहा है दुबई के साथ कर रहा है, ये पाकिस्तान को इन दुबई के साथ लाइन सेट करनी चाहिए। साढ़े जो वीज़े बंद करते हैं, हमारे तो वीज़े भी नहीं दुबई वाले लगाते अब, ठीक है। वो मैं देख रहा था, एक पाकिस्तानी स्कॉलर थी, उसने दुबई का वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ को कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, चलो छुट्टी करो, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है। बहरहाल लेट्स सी दुबई और इंडिया के ये जो क्रिकेट कनेक्शन है ये कहाँ तक जाता है।